नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जर्मनी की एक खबर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सीधे प्रभावित कर सकती है? अगर आप जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी को समझना चाहते हैं या यूरोप की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नज़र रखते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए खास है। आज की तारीख है 13 दिसंबर 2025। आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी, और मैं हूं राजेश मिश्रा। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या साइबर हमला सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित होता है, या फिर इसका असर आपकी उड़ानों, आपकी सुरक्षा और लोकतंत्र तक भी पहुंच चुका है? आज की खबरें इसी सच्चाई को सामने लाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी की जटिल खबरें आपको साफ, सरल और बिना डर के समझाई जाएं, तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना आपके लिए मददगार होगा। यहाँ हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि समझदार और अपडेटेड बनाना है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो स्वागत है, और अगर आप रोज़ सुनते हैं तो आपका भरोसा ही इस पॉडकास्ट की ताकत है। अब चलिए आज की अहम खबरों की ओर। सबसे पहले जर्मनी और रूस के बीच बढ़ते तनाव की बात। जर्मनी ने अपनी हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली पर हुए साइबर हमले और आम चुनाव में दखलंदाजी के लिए रूस को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया है। इस विरोध के तहत जर्मन सरकार ने रूसी राजदूत को तलब किया। ये साफ संकेत है कि साइबर युद्ध अब कूटनीति का खुला मुद्दा बन चुका है। मध्य पूर्व को लेकर जर्मनी का रुख भी सख्त नजर आया। वेस्ट बैंक में नई बस्तियों के निर्माण को जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। सरकार का कहना है कि ऐसे कदम शांति प्रक्रिया और दो राष्ट्र समाधान की दिशा में बड़ी बाधा हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी एक अहम मंच की भूमिका निभा रहा है। संभावित संघर्ष विराम पर अमेरिका और यूक्रेन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के बीच जर्मनी में बातचीत होने जा रही है। ये चर्चा चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की महत्वपूर्ण बैठक से पहले हो रही है। साइबर हमलों से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा। जर्मन सरकार ने स्पष्ट किया है कि जर्मन एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर हुए हमले के पीछे रूस से जुड़ा हैकर समूह APT28 जिम्मेदार है। इसे फैंसी बियर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी यूरोप की सुरक्षा को लेकर जर्मनी ने बड़ा कदम उठाया है। रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड की पूर्वी सीमा पर जर्मन सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया गया है। इन सैनिकों का काम किलेबंदी करना, खाइयां तैयार करना और टैंक अवरोधक लगाना होगा। अब खबर आम लोगों से सीधे जुड़ी हुई। दिसंबर से जर्मनी में पेंशन भुगतान के नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। कम आय वाले पेंशन धारकों के लिए पेंशन पॉइंट्स के आधार पर नई गणना की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के अधिकार मजबूत करते हुए रिटर्न बटन को अनिवार्य बनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था की ओर रुख करें तो चिंता की वजह साफ है। एमडेक्स में शामिल कई कंपनियों का प्रदर्शन कमज़ोर बना हुआ है। ये कंपनियां घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भर हैं। मंदी की मार से मुनाफा घट रहा है और विदेशी निवेशक सतर्क हो गए हैं। जर्मनी के कुछ पत्रकारिता छात्रों ने सुरक्षा से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। रूसी कर्मियों वाले मालवाहक जहाज़ों और जर्मन सैन्य ठिकानों के आसपास ड्रोन गतिविधियों के बीच संदिग्ध संबंध पाए गए हैं। ये यूरोप की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। जनसंख्या से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी सामने आया है। आने वाले वर्षों में जर्मनी में बुजुर्ग आबादी का अनुपात तेजी से बढ़ेगा। इसका सीधा दबाव कामकाजी लोगों और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। जर्मन रेल नेटवर्क अपना नया विंटर टाइम टेबल लागू कर रहा है। इससे बड़े शहरों के बीच तेज और अधिक बार चलने वाली ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट कनेक्शन भी बेहतर किए जा रहे हैं। और अंत में भारत से जुड़ी अहम खबर। जर्मनी ने भारत में जलवायु, ऊर्जा, शहरी विकास और परिवहन परियोजनाओं के लिए बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
ये साझेदारी टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। दोस्तों, अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं हैं, ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो उसे शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी को सही समय पर सही जानकारी दे दे। मैं हूँ राजेश मिश्रा। आप सुन रहे थे जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आपका समय और भरोसा देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली अहम खबरों के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।